अच्छा, पर यार किसी ने हिम्मत नहीं की आडम के एरिया में कमोड बेचने की। और कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि आडम के आदमी हर एरिया में तैनात होते थे और जो भी गाड़ी उसके एरिया में से जाती थी उस गाड़ी की बराबरी से चेकिंग की जाती थी कि उस गाड़ी में कमोड तो नहीं। पर एक चालाक चिमकांडी बिजनेसमैन था जिसने पानी के रास्ते से कमोड स्मगल करने की कोशिश की, पर वो कोशिश ही रह गई, क्योंकि पुलिस वालों ने आडम को इंफॉर्मेशन दे दी थी कि उसके एरिया में एक जहाज आ रहा है जिसमें कमोड है। फिर जैसे ही वो जहाज आडम के एरिया में दाखिल हुआ, आडम ने वो जहाज ही उड़वा दिया। और फिर आडम बोला कि ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया में कमोड लेके कोई एंट्रेंस नहीं कर सकता। और फिर आडम ने उस बिजनेसमैन को पकड़ लिया। देखो गाँव वालों, इस बंदे ने हमारे एरिया में कमोड बेचने की कोशिश की थी और देखो आज इसका क्या असर हुआ। और अब से जो भी हमारे एरिया में कमोड बेचेगा उसका यही अंजाम होगा। तो ये स्टोरी है आडम डाकू की। और उस दिन के बाद से किसी ने इस एरिया में कमोड बेचने की कोशिश नहीं की है। वैसे साहब, आप यहाँ किसकी फैक्ट्री लगाने आए हो? अरे मैं भी यहाँ कमोड की फैक्ट्री लगाने ही आया हूँ। अरे साहब, आप गलती कर रहे हो, यहाँ फैक्ट्री मत लगाओ वरना आडम डाकू ना ही छोड़ेगा। अरे मैं नहीं डरता किसी डाकू वाकू से, मैं तो फैक्ट्री यहीं पर ही लगाऊंगा। ठीक है भैया, हमने तो आपको वार्निंग दे दी, बाकी आपकी मर्जी। अरे मेरे भी ऊपर तक पहुँच है, अभी इस डाकू को अपने रास्ते से हटाता हूँ। हेलो डीजीपी साहब, नमस्कार, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे नमस्कार बिजनेसमैन साहब, बोलो क्या मदद चाहिए? मुझे आदमपुर में फैक्ट्री लगानी है, पर यहाँ एक डाकू है, उसका बहुत आतंक है, उसका कुछ कीजिए। अच्छा, वो आडम डाकू, वो तो मुश्किल से, पर एक अफसर है जो उसे ठिकाने लगा सके से। मैं उसका ट्रांसफर आदमपुर में करवा देता हूँ। अरे डीजीपी साहब, पक्का वो अफसर इस डाकू को संभाल तो लेगा ना? अरे भाई, उसने बड़े बड़े माफियाओं का बैंड बजाया से, 36 एनकाउंटर, गोल्ड मेडलिस्ट, एटीट्यूड बॉय, पापा का परा और डीएसएलआर लवर से। ठीक है डीजीपी साहब, उसका ट्रांसफर जल्द से जल्द आदमपुर में करवाइए। बाबू मोसाई, सच बता, तू टूर्नामेंट में हैक यूज कर रहा था ना? अरे नहीं भाई, मैंने तो बस डीपीआई आई किया था। अरे सर जी, डीजीपी साहब का कॉल आ रहा है। नुबड़े, तुझे 10 साल की सजा होगी, पर अगर तू सच बोल देगा तो मैं तेरी सजा 5 साल करवा दूंगा। अरे नहीं भाई, मैं सच नहीं बोलूंगा, मुझे पता है तुम मुझे 20 साल जेल में रखोगे। ठीक है, अब तो मैं तुझे 40 साल की सजा दिलवाऊंगा और तुझे रोज टॉर्चर करूंगा। अभी भी टाइम है, सच बोल दे। अरे साहब, दूसरा कॉल आ रहा है डीजीपी साहब का। ठीक है, उठा ले। और इंस्पेक्टर रिपू कैसा है? बोलिए डीजीपी साहब, अब कहाँ मिशन पे भेज रहे हो मुझे? समझदार हो तो भाई, अब तुम्हारा ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं आदमपुर में। अरे ये तो अच्छा है, तब तो मेरा सामना आदम डाकू से होगा। हो। हाँ, और रिपू, थारा ढोलकपुर में कोई केस तो पेंडिंग नहीं से ना? एक हैकर का केस है डीजीपी साहब, वो तो अभी सोल्व हो जाएगा। ठीक से वो केस खत्म करके आदमपुर के लिए रवाना हो जाना, तुम्हारी वहाँ जरूरत से। ठीक से, रखता हूँ। चल भाई हैकर, मेरा ट्रांसफर हो गया है और मुझे केस खत्म करना है, अब तो जा सकता है। ओए पक्का साहब, मैं जा सकता हूँ? हाँ बाबू मोसाई, तूने सुना तो सही, डीजीपी साहब ने मुझे केस खत्म करने का बोला है। ओए ठीक है साहब, तो अब मैं चलता हूँ, वैसे भी मुझे 1v4 कस्टम खेलने जाना है। नुबड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई जेल तोड़कर भागने की, और ऊपर से ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हमला करता है? ये ले। अरे सर जी, ये क्या किया आपने? अरे तावड़े, देख कितनी सारी फाइल्स पेंडिंग पड़ी है और ये कचहरी के चक्कर सालों साल चलते रहते हैं। इससे अच्छा है हैकर खत्म, केस खत्म। अरे सरकार, खबर मिली है कि एक बहुत ही येड़े ऑफिसर का ट्रांसफर आदमपुर में हो रहा है और उसका टारगेट आप ही हो। ठीक है, पर उसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? रेड क्रिमिनल, एक काम कर, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा उस ऑफिसर को टैग करके, और उस स्टोरी में लिखना कि इंस्पेक्टर साहब, आपका स्वागत है आदमपुर में।